1992 में ये हैं बेनज़ीर भुट्टो के ट्रेन मार्च के मनाज़िर, जिसमें उन्होंने नवाज हुकूमत की मुबैना करप्शन के खात्मे का नारा लगाया। वैसे तो पाकिस्तान में हुकूमतों को गिराने के लिए एहतजाजी सियासत का सिलसिला 1956 में सिकंदर मिर्जा के खिलाफ तहरीक से शुरू हो चुका था, जिसका नतीजा मुल्क में पहले मार्शल लॉ की सूरत में सामने आया। ताहम 90 की दिहाई में ये सियासत अपने उरूज पर दिखाई दी, जिसका आगाज बेनज़ीर भुट्टो के इस मार्च से हुआ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद इस वक्त सिक्योरिटी एहलकारों के मुकम्मल मुहासरे में हैं, लेकिन शहरियों के लिए ये मंजर कोई नया नहीं। 90 की दिहाई में बेनज़ीर भुट्टो ने इसी लियाकत बाग को उस दौर की नवाज हुकूमत के खिलाफ अपने लॉन्ग मार्च की हतमी मंजिल करार दिया था, लेकिन नवाज हुकूमत इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हुए उनके हामियों को यहाँ तक पहुँचने से रोकने में कामयाब हो गई थी। हम यहीं पे थे, आंसू गैस चली थी, यहाँ पे पुलिस और डंडे और ये दुकानें टूटी थी और सारा कुछ यहाँ पे, कई बंदे यहाँ पे जख्मी हुए थे। फौज और अवाम आमने सामने आ गई थी, जिसमें कोई फौजियों ने फायरिंग की थी, कईयों ने नहीं की थी, कईयों ने डिज़ाल्व करते, हम फायरिंग नहीं करते। नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ इस तहरीक में जमात इस्लामी के काजी हुसैन अहमद भी अपने कारकुनों के हमरा सड़कों पर आ गए, लेकिन 92 के एहतजाज को कामयाबी कुछ माह बाद उस वक्त के आर्मी चीफ की दरपर्दा आशीर्वाद से मिली और नवाज शरीफ को मुस्ताफी होना पड़ा। ऐसी ही सूरत हाल 3 बरस बाद बेनज़ीर हुकूमत के खिलाफ पैदा हुई, जब 1996 में नवाज शरीफ ने उनके खिलाफ तहरीके निजात का आगाज किया। एक मर्तबा फिर तीसरी कुव्वत हरकत में आई और बेनज़ीर को अपनी पार्टी के सदर फारूक लगारी के हाथों घर जाना पड़ा। पहले भी ये हुआ, फौज के मुदाखले से फैसला हुआ, और आज भी जो है ना, लोग ये कह रहे हैं, आमतौर पर एनालिस्ट कह रहे हैं कि इमरान खान का फोकस ये है कि उस सिचुएशन पे हालात पहुंचा दिए जाएं कि फौज खुद मुदाखलत करे। 2009 में नवाज शरीफ ने अदलिया बहाली के लिए लॉन्ग मार्च किया, जो गुजरांवाला में उस वक्त इख्तिताम पजीर हुआ जब फौज के सरबराह ने चीफ जस्टिस की बहाली की यकीन दहानी करवाई। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद।